अमित शाह को जो बोलने की आज जो जगह मिली है, जो सीट कुर्सी मिली है उनको, जो राजनीतिक कुर्सी मिली है, उनको ही नहीं पूरे नेताओं को जो कुर्सियां मिली है किसी भी पार्टी को, वो बाबा साहब की बदौलत मिली है, संविधान की बदौलत मिली है। 85% लोगों के लिए भगवान हमारे अम्बेडकर साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। यह न कि जो है कि कोई उनके जो 33 करोड़ देवी देवता भगवान बना वो हमारे भगवान कतई नहीं हो सकते। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद के जिला कलेक्ट्रेट में मौजूदगी है और बहुजन समाज पार्टी के आदेश पर यहाँ पर धरना देने आए थे लोग, जो बहुजन समाज के लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में कुछ गलत शब्द बोले थे और इनसे ही हम जानेंगे कि क्या कुछ बोले थे और इन्होंने ज्ञापन दिया। तो स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं ये कहना सर, पूरी दुनिया मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, आधुनिक भारत के निर्माता ज्योतिबा फूले जी, अखंड को कुठाराघात करने वाले संत सदैवाद रैदास बिरसा मुंडा, सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सशक्त नमन करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे भारत के रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो भारत के संविधान रचयिता, हम सबके भाग्य विधाता, उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सशक्त नमन करती हूँ। आज आप लोग धरना स्थल पे आई हैं, क्या कुछ है? देखिए, यहाँ पर जो हमारे बाबा साहब हैं, जो हमारे महानायक, हमारे भगवान समान जो हमारे महापुरुष हैं, उनका अपमान किया गया संसद में, जो कि अमित शाह ने किया और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे बाबा साहब हैं, अमित शाह को जो बोलने की आज जो जगह मिली है, जो सीट कुर्सी मिली है उनको, जो राजनीतिक कुर्सी मिली है, उनको ही नहीं पूरे नेताओं को जो कुर्सियां मिली है किसी भी पार्टी को, वो बाबा साहब की बदौलत मिली है, संविधान की बदौलत मिली है। और ये हमारे बाबा साहब की बेइज्जती हम कतई नहीं सह सकते और ऐसा आइंदा वो करते हैं, इससे भी बड़े घोर निंदा उनका हम सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग कितना बड़ा धरना प्रदर्शन, हमारी बहन जी क्या निर्णय ले सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर वो हमारे बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं तो ये सोचिए कि हमारे भरी भारतवासियों के छोटे छोटे लोगों का कितना अपमान होता होगा आए दिन, हम ये सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमने ज्ञापन दिया है अमित शाह के खिलाफ, वो अपनी माफी मांगे या फिर अपना इस्तीफा दें इस पद से। इस पे मोदी जी अगर इस पे कोई निर्णय लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो अगर नहीं लेते हैं तो इनका भी कोई श्रेय है उसके साथ, तभी नहीं ले रहे निर्णय। और हमारी बहन जी जो अलग जो पार्टी के लोग जो पहले से आप लोगों ने पूछा है कि पहले से रोड पे उतर गए हमारी पार्टी, बाद में हमारी पार्टी का शुरू से ही नियम रहा है कि पहले तो उनका एक सिद्धांत रहा है कि उनके में कभी कोई कहा जाता है कि कभी किसी को मौका देना, पहले तो उनको मौका देना कि पहले वो अपनी गलती को सुधारे। अगर नहीं सुधारा तो हमारी बहन जी ने तब उस पर जाके निर्णय लिया कि इन्होंने अनुशासित होकर के कि चलो ठीक है, आप अनुशासन के हिंसा न जाकर के अनुशासित होकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया मऊ कलेक्ट्रेट में। उन्होंने इस माफीनामा दें और अपने इस्तीफा दें अपने पद का, नहीं तो इससे हम लोग बहुत, हमारा जो समाज है इसमें जो पूरा समाज जो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो भी बहुजन समाज है, वो सभी आक्रोशित हो इस सब। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, संसद के बाहर संसद के भीतर भी वो बाबा साहब का फोटो लेकर बाबा साहब का जय भीम का नारा भी लगा रही है और कहीं न कहीं अमित शाह जी का विरोध भी कर रहे हैं। तो आखिर बहुजन समाज और बाबा साहब का हितैषी कौन है? देखिए, बाबा साहब और बहुजन समाज के हितैषी पूर्ण रूप से हमारे बहन कुमारी मायावती नेताजी हैं जो BSP है। और इसके पहले भी जब हमारे उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में भी खाली संविधान का जो पोस्टर होता है उसको लेकर के कांग्रेस वालों ने घूमने का काम किया, उसके नाम पर वोट मांगने का काम किया। और उस समय अखिलेश यादव जी ने घूमने का काम किया, हमारे समाज को बहकाने का काम किया, वोट मांगने का और सरकार बनाने का मुद्दा लेकर के काम किया। अब जब हमारे संविधान को हटाने का काम किया गया, जिस दिन क्रीमी की बात उस दिन न कांग्रेस नजर आई, न समाजवादी पार्टी, न अन्य कोई भी नजर नहीं आया। और जब हमारी बहन जी जब आती हैं तो उसके पहले सब लोग नजर आने लगते हैं। अगर हमारे बहुजन का, हमारे संविधान का कोई हितैषी है तो हमारे यहाँ बहन कुमारी मायावती जी हैं, BSP है, अन्यथा कोई नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगी अमित शाह जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि अम्बेडकर अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, क्या कुछ? यह तो झूठ है, सरासर झूठ है। सबसे पहले तो मैं जय भीम करती हूँ, सब भारती मेरा नाम है। और एक महिला सशक्तिकरण के रूप में आज जो आपको दिखाई दी होगी कि बहुत सारी महिलाएं जो अपने घरों में से निकलकर इस विशाल धरना प्रदर्शन को सफल किया है। निश्चित रूप से हमारे माँ बहनों, हमारे जो समाज है उस समाज को इन्होंने ललकार दिया है, उस भगवान को ललकार दिया है
जिस भगवान की वजह से हमारा समाज आज स्वर्ग की जिंदगी जीता है। जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं हमारे 85% लोगों के लिए भगवान हमारे अम्बेडकर साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। यह न कि जो है कि कोई उनके जो 33 करोड़ देवी देवता भगवान बनाए वो हमारे भगवान कतई नहीं हो सकते। इसलिए कि जब हमको जीने का अधिकार नहीं था, हमको समाज में अछूत माना गया, हमको जो है उठने बैठने का अधिकार नहीं था, हमको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं था, तो उस समय मेरे भगवान कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह संघर्ष करके इस समाज को जो है कि संविधान दिया, उस कानून का ताला खोलने का अधिकार दिया। इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। और जो बातें जो है अमित शाह ने बोला है, ये सरासर निंदनीय है। अगर वो अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुजन समाज उनको समझा देगा, सिखा देगा कि अपने हमारे जो भगवान है उस किसी के भगवान के किसी की आस्था के साथ कैसे जो है खिलवाड़ किया जाता है। यह बहुत ही सरासर निंदनीय बात है। चलिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये बहुजन समाज के लोग हैं और ये उषा भारती जी थी जो इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। क्या जरूरत है उनको? अपने लोगों को भी लेके जाएं, अपने भी जाएं।